मियाँ में जो ये उनसे चक्कर काटे कुंसी पार्टी का हो। अच्छा। उनमें सुमन शर्मा जैसी मदद करे नहीं चाहे और कोई नहीं कर ऐसी कुर्सी बैठा कर काम करा धड़ाधड़। हाँ, सुमन शर्मा जितना टिकट मिले भी ज्यादा उससे भी ज्यादा इन्होंने तो एमपी बनाया है, गिराए गांव से एमपी को जिता के भेजा। अच्छा। देखो, कांग्रेस पार्टी के प्रति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रति पूरे हरियाणा के अंदर एक लहर है, पर खाली लहर ऐसे नहीं बनती। 10 साल का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का शासन बोलता है, उनका विकास बोलता है, उनका भाईचारा बोलता है, 36 बिरादरी का उनका भाईचारा बोलता है। माही जी 45 दिन का टाइम है। जब चुनाव का आखिरी टाइम आ जाता है तो सरकार झूठी घोषणाएं करती है जी। और झूठी घोषणा का कोई लोग किसी को फायदा नहीं मिलता, ना जनता उस पर विश्वास करती है। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। आज हम पहुंचे हैं हांसी हलके के एक अलग ही छोर पर। गांव का नाम है घिराए। दरअसल क्या है कि ये जहां हम खड़े हैं ये घिराए गांव का श्री श्याम हनुमान मंदिर है। अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि आयोजन एक चल रहा है। दरअसल हांसी से जो कांग्रेस के जो प्रदेश प्रवक्ता है सुमन शर्मा, वो अपने पूरे दल बल के साथ एक बड़े काफिले के साथ जो है इस गाँव में पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने बड़े गर्मजोशी के साथ में और पूरी फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर लोग जो है वो सुमन शर्मा से गले मिल रहे हैं और एक अपनत्व की जो भावना है वो सुमन शर्मा के प्रति दिखा रहे हैं। बड़ा एक जबरदस्त और गर्मजोशी के साथ स्वागत है और जो लोग हैं यहाँ पूरी एक बड़ी तादाद में जो है सुमन शर्मा के स्वागत के लिए पहुंचे हैं। लोगों से भी बात करेंगे कि किस प्रकार का क्या उनका एक जो रुझान है, कैसा वो सुमन शर्मा के प्रति अपनी सोच रखते हैं और सुमन शर्मा से भी पूछेंगे कि घिराए गांव में आकर लोगों से मिलकर उनको कैसा प्रतीत हो रहा है कि क्या जो कांग्रेस पार्टी है उनकी विधायक के कैंडिडेट की जो एक जो तलाश है वो समाप्त हो चुकी है। वीडियो के अंत तक बने रहें। सुमन शर्मा से भी बात करते हैं। आपका स्वागत कैसा हुआ यहाँ पे? भाई जी आपके सामने है ये जी। हमारा हांसी हलके का ये बरवाड़े रोड से ऐतिहासिक गांव घिराए है और इसकी धरती को नमन करते हुए आपने देखा कि बुजुर्गों ने पगड़ी बनाई, सभी भाई 36 बिरादरी ने इकट्ठा होकर के मेरे को माला पहनाई, मान किया, सम्मान किया। 2 घंटे मेरा इंतजार किया और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और मेरे को विश्वास दिलाया कि जब भी कांग्रेस पार्टी का चुनाव होगा कांग्रेस पार्टी को विजयी करने का काम करेंगे। और इससे पहले भी उन्होंने जयप्रकाश जेपी को कांग्रेस के वोट देकर के जिताने का काम किया है, उनका धन्यवाद। आप हर कहीं है ना जो भाजपा सरकार को घेरने का काम करते हैं, उनकी तरह तरह की जो कमियां हैं और जो कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनको आप लोगों के बीच में लेके जा रही हैं। यहाँ भी आप बड़े जोरदार तरीके से सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। भाई जी मैंने घेरने की बात यह है, मैंने ये कहा 10 साल की बीजेपी की सरकार है जी, और 10 साल की बीजेपी की सरकार में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला और हमारे जो पीछे मुख्यमंत्री थे श्री मनोहर लाल खट्टर जी 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने जो बोला और हांसी हलके का विधायक भी बीच में शामिल है। एक घोषणा बता दो वो ऐसी करिए जिससे जनता को फायदा हुआ हो। भाई सरकार ने घोषणा की थी कि हम किसानों का भला करेंगे। आज किसानों का बताओ क्या भला किया है? किसान दर की ठोकरें खा रहा है, धरने कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, उसको अपने फसल के रेट नहीं मिल रहे, यूरिया नहीं मिल रही। मैं हांसी शहर में देखता हूँ जब यूरिया की जरूरत होती है लाइन में लगे रहते हैं, पुलिस खड़ी होकर बंटवाती है। ये कौन सा देश का न्याय है ये बताओ आप। लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री ने ना अपनी सारी की सारी जो कहेंगे ना वो नोटों वाली बोरियों के नोट जो मुंह है वो खोल दिए पब्लिक के लिए। आज भी लगातार जो घोषणाओं पे घोषणाएं चल रही थी, MSP पे हम सारी फसलें खरीद रहे हैं, जो कच्चे कर्मचारी थे उनको भी हम पक्के कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जो हार मिली थी उसी के जो ये परिणाम स्वरूप ये सब कुछ हो रहा है। माही जी 45 दिन का टाइम है। जब चुनाव का आखिरी टाइम आ जाता है तो सरकार झूठी घोषणाएं करती है जी, और झूठी घोषणा का कोई लोग किसी को फायदा नहीं मिलता, ना जनता उस पर विश्वास करती है। आपने कहा कि भाई उन्होंने कहा भाई MSP हम किसानों के रेट लेंगे। मैंने आपके अभी मेरे स्पीच में बोला है कि जो फसल हरियाणा और पंजाब में होती नहीं, सरकार उसकी MSP देने के लिए तैयार है। आपकी सबसे फॉर्मेलिटीज है वो हमारी फसल जो है, हमारी फसल क्या है? कपास है, कनक है, धान है, चना है और जो भी हमारे हरियाणा पंजाब में होता है आप उस पर MSP लागू करो। आपने उन फसलों पे MSP लागू कर दिया भाई जी जो फसल हमारे हरियाणा पंजाब में किसान बोता है। आपके हिसाब से चुनावी जुमला है ये भी? खाली चुनावी जुमला। हमारी कांग्रेस हाईकमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार आएगी तो माता और बहन को 500 रुपये में सिलेंडर घर पे देंगे। आज वो कह रहे हैं उज्जवल योजना कहता हम 500 रुपये का देंगे। अब 10 साल के अंदर क्यों नहीं दिया? 10 साल तक तो 1200 रुपये का देते हैं लोग। 1,80,000 से नीचे वाले को 500 रुपये में देंगे हम। हमारी सरकार ने घोषणा की है कि हर महिला को 500 रुपये में हर महीने एक सिलेंडर देंगे, लेकिन मैं कहता हूँ अब 1.5 महीने तो ये दे देंगे। 1.5 महीने के बाद तो कांग्रेस सरकार देगी, ये कैसे देंगे? 10 साल इन्होंने अगर देना था तो 10 साल दे देते। ये हम कब इनका स्वागत करते अगर दे देते। आर का डर लग रहा है इनको 100%। मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ
अभी इस बीच में भी कह रहा था कि लोकसभा में थी हाफ जी और विधानसभा में है साफ। जी। कांग्रेस की जो टिकट के चाहवान जो लोग हैं उनकी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप लगातार जो है हल्के में दौरे पे दौरे बढ़ा रहे हो, कैसा एक रुझान कैसा मिल पा रहा है लोगों का? देखो, कांग्रेस पार्टी के प्रति, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रति पूरे हरियाणा के अंदर एक लहर है, पर खाली लहर ऐसे नहीं बनती। 10 साल का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का शासन बोलता है, उनका विकास बोलता है, उनका भाईचारा बोलता है, 36 बिरादरी का उनका भाईचारा बोलता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। एक दिन एक मेरे भाई ने मेरे से गाँव में पूछ लिया, बोला जी आप हुड्डा साहब के बारे में इतनी बातें बोलते हो, तो हुड्डा साहब ने जो ये पहलवान जीत के आया करते, उस टाइम तो हुड्डा साहब ने जाटों की नौकरी लगाई थी। मैंने कहा रुक, मैं तेरी बात का जवाब मैं दूंगा। बोला बताओ। मैंने कहा भाई आपने कहा कि जो पहलवान जीत के आते थे हुड्डा साहब जाट के बच्चे को नौकरी लगाते थे, तो मैंने कहा मैं उदाहरण ले ले पहले। बोला बताओ। मैंने कहा जो अभी हमारा ये पहलवान पंडित जी जो चुनाव लड़ा था बड़ौदा से, योगेश्वर दत्त, मैं योगेश्वर दत्त किस जाति से? बोला जी ब्राह्मण है। तो मैं बोला क्या जीत के आया था? बोला वो गोल्डन में जीत के आया था। तो उसको क्या भर्ती कराया था? बोला डीएसपी भर्ती कराया था। मैं किसने कराया था? बोला हुड्डा साहब ने। मैं आपके मुँह से ही कह रहे हो आप कि ब्राह्मण को भर्ती कराया था। यानी कि आपके अकॉर्डिंग सबका साथ सबका विकास हुआ। सुनो, मैंने कहा दूसरा और सुन ले। बोला कि मैं जोगेंद्र सिंह शर्मा है जो क्रिकेटर में जीत के आया था। बोला हाँ, मैं डीएसपी भर्ती किसने किया? बोला हुड्डा साहब ने किया। उदाहरण दे रहा हूँ मेरे भाई, मैंने ऐसी झूठी अफवाह ना उड़ाओ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एक ऐसे आदमी है, ऐसे नेता हैं जो 36 बिरादरी का, गांव का, शहर का, सबका सम्मान भी करते हैं और सबका विकास ही करते हैं। इसलिए आज जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रही है और कोई कारण नहीं। हल्के के बीच में आप जा रहे हो, कहीं नहीं हुए अंदर एक डर नहीं पैदा होता कि लाइन बड़ी लंबी होती जा रही है टिकट के चाहवानों की? सुमन शर्मा अपने आपको कहाँ देख रहे हैं? देखो, अगर ये भाई कांग्रेस में है, कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, तो टिकट मांगने का अधिकार इसका है। पार्टी हाईकमान फैसला करेगी कि ये भाई टिकट के काबिल है कि सुमन शर्मा टिकट के काबिल है। लेकिन उसके अंदर ये चीज़ भी देखी जाती है कि पार्टी का सबसे पुराना साथी कौन है, पार्टी के प्रति लॉयल कौन है, नेता के प्रति लॉयल कौन है, उनका ट्रस्ट कैसा है, तो पार्टी इस पर विचार करती है। जी, एक और चेहरा मेरे को दिख रहा है। बाबू जी आए आगे। आपने कहा कि ना किसी पार्टी से आया ना किसी पार्टी में गया, ये आपने अपने स्पीच में बोला था। सुमन शर्मा जी के लिए बोला ये बात? सुमन शर्मा जी किसी पार्टी में और में थे ही नहीं, कांग्रेस में थे, वो हुड्डा साहब के साथ रहे हैं। आपके हिसाब से जो इतनी वफादारी जो इतने लंबे टाइम से करते आ रहे हैं, अब जो टिकट रूपी आशीर्वाद है आला का जो हाईकमान जो है पार्टी का, सुमन शर्मा को दे देना चाहिए? सुमन शर्मा जी को 100% बढ़ता है ना, राइट है इनका, और ये अपना राइट मांग रहे हैं। और राइट मांगना तो आपको पता है कि राइट मांगना भी चाहिए। ये हुड्डा साहब के सिपाही हैं और मैं सुमन जी के साथ जब से लगा हूँ, ये तो बहुत पुराने टाइम के हैं, लेकिन हुड्डा साहब के फैन होने के बाद में इन्होंने हुड्डा साहब के सिवाय किसी और पार्टी की, क्योंकि पिछले दिनों आप अपने शहर में पूछना चर्चा का विषय रहा, इनको कोई पार्टी टिकट देने आई थी। अच्छा जी। ये इन्होंने साफ कह दिया कि मैं हुड्डा साहब का सिपाही हूँ, मैं पंजे के सिवाय किसी और का काम नहीं करना। यानी कि बुरे वक्त में भी जो पार्टी का साथ नहीं छोड़ा था। हाँ 100% ये हुड्डा साहब के साथ रहे हैं। जी मास्टर जी, गिराए गाँव में आज सुमन शर्मा जी पहुंचे, आपके हिसाब से इस बंदे में वो दम है कि जो विधायक की कुर्सी पे बिठा देना चाहिए? कुछ बात ये, जो इन्होंने कहा है कि इतने सालों से हम कांग्रेस के साथ रहे हैं, इसका तो एक उदाहरण मैं भी दूं आपको। जो ये हमारे सांसद हैं इस टाइम, विनोद बिहाना एमएलए हैं सर, एमएलए जो है, पहले कांग्रेस की टिकट से लड़े थे कभी जी, और ये सुमन शर्मा जी आए हैं। मैंने पहली बार उनका प्रोग्राम किया था। अच्छा जी, ये इस कांग्रेस की तरफ से, इनकी वजह से किया था? इनकी वजह से किया। तो अब तो ये खुद आ रहे हैं जी, तो इनके प्रोग्राम कितने कर लोगे? वो तो बात हम चले गए जी, परंतु ये तो यहीं खड़े हैं। वो कह रहे थोड़ा पड़ा पत्थर भारी हो जाए, अब तो इनका भी कहीं ना कहीं सम्मान करते हैं, पूरा करते हैं। और इन्हीं रिश्तेदार भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, पर रिश्तेदार तो फालतू तो हमारे कैंडिडेट है, कैंडिडेट हैं। तो पहले तो इनके कहने पे आपने जो अन्य औरों को जिता दिया पर नहीं, उनका जब तो किया था, परंतु अब तो इनको कैंडिडेट मानते हैं जी। अगर आपके हिसाब से सुमन शर्मा नहीं तो और कौन, आपके हिसाब से कौन लग रहा है? राजनीति में विश्वास नहीं करता ना मैं इसमें हूँ, तो थोड़े आपने पूछ लिया जवाब दे दिया। वैसे सुमन शर्मा ठीक ठाक हैं बंदे, बस पुराने टाइम से जानते हो आप तो? हाँ बस 15 साल से जाना है, विधायक बनने की काबिलियत है इनके अंदर, यहाँ खड़े हैं। काबिलियत है। सुमन जी आओ जी, नंबरदार जी हैं पटेल। गिराए से नंबरदार हैं जी आप? पटेल सिंह नंबरदार जी, इन्होंने कह दिया कि सुमन शर्मा जो है पहले तो औरों को विधायक बनाते रहे, अब ये आ गए खुद अपने लिए कुछ ना कुछ करने। जो लोग पहले इनके साथ जिस प्रकार जुड़े थे, अब भी जुड़ने का समय है? उससे भी ज़्यादा जुड़े, उससे भी ज़्यादा। इन्होंने तो एमपी बनाया, गिराए गांव से एमपी को जिता के भेजा। अच्छा, पूरा हाथ इनका, पूरा सहयोग चारों तरफ गांव में। और ये खुद आते हैं ना तो गांव तो झूम जाता है कि मतलब भाई साहब आगे हैं, तो जो आदेश एक दूसरे में जुड़ जाते हैं लोग। अगर जो भी करना है नहीं
सुमन शर्मा के लिए अब ये भाई साहब भी आगे हैं और विधानसभा चुनाव भी आगे हैं, तो इनके लिए तो आप सारा गांव नु पूरी जी जान से एक साथ है। जी एक साथ होने से पहले पूरी की पूरी जो पैरवी है, पूरी जो एक कहे कि वकालत जो है वो टिकट के प्रति करनी चाहिए। टिकट के प्रति तो बिल्कुल जी जान से, ये भी 5-5 आदमी हर एक ठोड़े से बुलाए गए हैं। एक थोड़ा मतलब गांव के एक कोने से एक ठोड़ा सा होता है ना, जो हमारे 17 ठोड़े हैं, उनसे मौजूदा ठोड़े होते हैं 17-18 मौजूद लोग बुलाए, मौजूद लोग होते हैं जो वो बुलाए गए हैं। एक जगह थोड़ा सा एक जवान आपके हिसाब से जो अब उन्होंने आके ही ये स्पेशल कह दिया था कि भाई आज तो चलो थोड़ा और रह गया होगा कोई कमी, भाई के लिए बोला जो कहेगा वो उतना देश तैयार खड़ा आगे रहेगा जी जान से। जो आज जो कमी रही है वो अगर टिकट मिलेगी तो फिर कोई कमी रहने नहीं, तो सवाल ही पैदा नहीं, एक तरफा हो जाना गिराए ने तो बिल्कुल जी जान से। इस तरफ की जो शुरुआत है ना, बताऊं आपने शुरुआत आप इस तरफ की जो शुरुआत है वो इस प्रकार की जोशीली हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से बधाइयां मिलनी शुरू हो जानी चाहिए। और बहुत से तो पहला नंबर बूथ शुरू होता है जी। आज मैं राजनीति के जहाँ पर पहुँचा हूँ वहाँ इन भाइयों का बड़ा सहयोग है, इस गाँव का बड़ा सहयोग है, इन बुजुर्गों का बड़ा वो तो दिख ही रहा है जी, वो तो बड़े जी जान से बड़ी ताकत लगाई है, इस पद तक पहुँचा हूँ मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, ना कोई एमएलए मंत्री का बेटा हूँ, लेकिन फिर भी इन भाइयों ने ताकत लगा करके मेरे को इस पद तक पहुँचाया है और अगला विधायक का पद भी यही दिलाएंगे। वैसे कोई नई बात नहीं है, हर एक गांव में ऐसे एक पूरी की पूरी टीम जो सुमन शर्मा के पीछे मेरा भाईचारा, मेरा परिवार है जी। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस गांव में पहुंचे और ऐसा प्रेम जो देखने को मिला। सुमन शर्मा यहाँ पहुंचे और जैसा जो लोगों ने कहा कि जो सुमन शर्मा जो है वो उनके आज के जानकार नहीं है, बहुत पुराने हैं। कहीं ना कहीं ये जो बात है पार्टी आला कमान के कारणों तक भी पहुँच जानी चाहिए, वो पहुँचाने का काम आप करेंगे। ज़्यादा से वीडियो को शेयर करें, अपनी जो राय है वो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।